वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS5504 एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं और ये सीरीज़ हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे होगी। और इस सीरीज़ में हमने प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करना, सारा हमारा ये थ्योरी बेस होगा। अब हम 4th सेमेस्टर में हो गए हैं ना, तो अब दूसरी जो बुक्स है ना उनमें आएगी कोडिंग, लेकिन ये पूरी बुक हमारी पूरा कोर्स CS504 सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस होगा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हमने इंट्रोडक्शन सारा उसमें हमने पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारे पास बुक ये स्टार्ट होती है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब हमने बात करनी है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है। अब क्या है कि हम समझते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है ये सॉफ्टवेयर के जरिए हम सॉल्व करते हैं। नो, अब यहाँ पे आप देखें व्हाट इज सॉफ्टवेयर। व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर वी नेम्ड इट हैज सॉफ्टवेयर। जो भी प्रोग्राम हम राइट करते हैं फ्रॉम फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर में वी नेम्ड, हम उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। बट सॉफ्टवेयर इज नॉट जस्ट अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर सिर्फ प्रोग्राम नहीं है। मैनी थिंग्स अदर देन द प्रोग्राम इज आल्सो इंक्लूड सॉफ्टवेयर। बहुत सारी चीजें हम प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं जब जाके वो एक सॉफ्टवेयर बनता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या, सम ऑफ द constituted items of software are described below. जैसे प्रोग्राम, the program or code itself is definitely include the software. प्रोग्राम कोड जो है वो हम यूज करते हैं और उसको इंक्लूड करते हैं सॉफ्टवेयर में। डाटा, the data on which the program operates is also considered as a part of software. डाटा भी हमारा सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। जैसा कि मैं आपको एक लिख कर दिखाता हूँ कि आपने लिखा 2 + 2, सॉरी थोड़ा सा ये खराब सा है, 2 + 2। अब क्या है, ये आपके पास है डाटा, इसको आपने 2 + 2 किया है, फिर आपके पास आंसर आया 4, तो ये आपके पास एक आ गया प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें हमारे पास होती है, डाटा और प्रोग्राम। अब आ गया डॉक्यूमेंटेशन, अनदर वी इम्पोर्टेंट थिंग दैट मस्ट ऑफ द अस फॉरगेट। डॉक्यूमेंटेशन, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड द सॉफ्टवेयर आर आल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। जो भी चीजें हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिलेटेड यूज करते सॉफ्टवेयर के, वो हमारा भी पार्ट बनता है सॉफ्टवेयर का। अब नेक्स्ट वो बात करें व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए सॉफ्टवेयर। सम ऑफ द मेजर एरियाज इन विच सॉफ्टवेयर हैज प्लेड इम्पोर्टेंट रोल आइडेंटिफाई द आकर। सॉफ्टवेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल लगता है, जैसे कि बिजनेस डिसीजन मेकिंग। हम अगर कोई चीज बना रहे हैं उसके मेकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल होता है हमारे लिए। या अगर हम हम इसको हाईलाइट कर देते हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए। और मॉडर्न स्पेसिफिक, जैसा कि मैं पहले ये आपको समझाता हूँ। सॉफ्टवेयर सिस्टम हैज प्लेड मेजर रोल बिजनेस। सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो मेन एक रोल रखता है बिजनेस के अंदर। एनालाइज टू डाटा, जो डाटा को एनालाइज करता है और इसके जरिए हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। सॉफ्टवेयर एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए। मॉडर्न स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम सोल्विंग। मॉडर्न स्पेसिफिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है और जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम होती है उनको सॉल्विंग करने के लिए भी ये
यूज़ किया जाता है। अब क्या है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट गेम्स में सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और आपने ये हाईलाइट सिर्फ जस्ट पढ़ने हैं, और ये नहीं है कि इनको आप रट्टा लगाने लग जाओ, जस्ट आपने पढ़ने और इनको समझना है। वी सी मैनी कंप्यूटर गेम्स डेज इंटरेस्टिंग पीपल ऑल एजेस, ऑल गेम्स ड्राइव सॉफ्टवेयर सिस्टम, मतलब गेम में भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए एम्बेडेड सिस्टम। वी कैन सीन मैनी काइंड्स ऑफ गैजेट्स, जैसे गैजेट्स होते हैं कोई भी चीज़ जो हमारे रोज़मर्रा चीज़ में इस्तेमाल और वो हमें ईजी वे मीन हमें ईजी करे उस चीज़ को। जैसे कि यहाँ पे टेलीविज़न है, अब टेलीविज़न हमारे पास एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये जस्ट एक स्क्रीन है जो हमें, इसका काम है हमें कोई ना कोई चीज़ दिखाना। माइक्रोवेव है, इसके अंदर माइक्रोवेव के अंदर मीन ओवन है, हम इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ रखते हैं और वो हमें गर्म करके वापस देता है। कार है, कार हमें कहीं ना कहीं चीज़ें लेके जाने के लिए काम आती है, हम कहीं पे जाना हो तो ये चीज़ें। पहले हमने बात की सॉफ्टवेयर, अब हमने बात करनी इंजीनियरिंग, ताकि ये पूरा हमारा एक कंप्लीट हो सके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। मीन क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज, जो भी चीज प्रोडक्ट वगैरह हम जिसको यूज करते, साइंटिफिक नॉलेज सबसे मेन चीज है। साइंसदान जो उसको मीन नॉलेज उनके पास होता है, वो फिर एक जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं, इस चीज को हम कहते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियर होते हैं ना जो किसी प्रोडक्ट वगैरह को बनाते हैं। अब वो बात कर रहे हैं डिफरेंट बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप बताएं कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे आ गया, देयर आर मैनी इंजीनियरिंग फील्ड्स लाइक इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल एक कंप्यूटर साइंस मीन अब एक चीज़ है, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसको कर लें फिर आप उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोलेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें। अब जो है हमारे पास फर्स्ट चीज़ कंप्यूटर साइंस से हमारे पास एक है फिजिक्स। हमने फिजिक्स को पढ़ा, उसके बाद उसको हमने यूज़ किया और उससे कोई चीज़ अगर हम बनाएंगे तो वो हमारे पास आ जाती है इंजीनियरिंग में। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वी यूज फिजिक्स कंस्ट्रक्टिव बिल्ड देन इट इज कॉल्ड सिविल इंजीनियरिंग। व्हेन वी यूज फिजिक्स मेकिंग मशीन लाइक इंजीनियरिंग कार इज कॉल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती है। अब उन्होंने बात की डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम। सॉफ्टवेयर और अदर सिस्टम क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर और अदर सिस्टम में सबसे मेन चीज़ आ जाती है कार, टीवी। सॉफ्टवेयर तो एक सॉफ्टवेयर होता है ना, टीवी का काम क्या है कि टीवी आपको एक, ये आई थिंक इसको क्या कहते हैं, जो प्रोजेक्टर जो आपको पूरा वो एक शो करवाता है। इसी तरह हमारे पास कार है, कार मीन लेके जाने के काम आती है, लेकिन जबकि सॉफ्टवेयर बिल्कुल इनसे डिफरेंट है, तो इनमें ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, व्हाट डज मीन? ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती है, ये हमने इसको स्किप करना है, ये यहाँ पे हमने इसको नहीं करना। सॉफ्टवेयर क्राइसिस, सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक इम्पोर्टेंट है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम आर वेयर वेरी न्यू एंड प्रिमिटिव इज अर्ली 50s and use software we also limited in their limited at that time। अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होती है कि सॉफ्टवेयर एक ये तो नहीं होता कि इतने साल तक चलेगा, एक लिमिटेड टाइम होगा तब जाके ये बंद हो जाएगा, नहीं। सॉफ्टवेयर हमारे पास वो चीज़ है जो अगर उसके ऊपर कम्युनिटी नहीं आ रही है, मीन आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके ऊपर कम्युनिटी नहीं आ रही तो वो डाउन हो रहा है, उसका रैंक डाउन हो रहा है, वो ये नहीं है कि एक लिमिटेड टाइम के बाद वो एंड हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस ये चीज़ है हमारे पास। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी एक सिंपल वे आपको एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर है ये एक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ टाइम चलने वाला है। ये अगर हाँ
ये कोई अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ करता तो इसको उड़ा दिया जाएगा, मीन उधर से खत्म कर दिया जाएगा ऐप से। बट ये हमारे पास लाइफ टाइम के लिए चलने वाला होता है, इसका रैंक डाउन हो जाता है बट ये कभी खत्म नहीं होता। इन 1960 a greater amount of rapid improvement made it हार्डवेयर। 1960 में एक इन्होंने ये क्या किया था, हार्डवेयर को इम्प्रूव किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि इन अर्ली 60 सॉफ्टवेयर सफर सिमिलर काइंड प्रोग्राम वी कॉल सॉफ्टवेयर क्राइसिस दे थिंग्स रिजल्टेड टू द कंसिक्वेंसी। मीन क्या ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से हमारा वो सॉफ्टवेयर चलता है या बंद होता है, क्या चीज होती है। इन मोस्ट ऑफ केसेस सॉफ्टवेयर विच ट्राई टू बिल्ड यूजिंग दोज ओल्ड टूल्स एंड टेक्निक्स वेयर नॉट कंप्लीट। तो इस वजह से भी उसके ऊपर स्ट्राइक लग जाती है और वो बंद हो जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम्स इट डिलीवर्ड टू लेट के फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल मेरे पास ही है कि मैं अब एक वेबसाइट बना रहा हूँ इसी नाम से, व्यू अपडेट टेक के नाम से बना रहा हूँ। तो क्या चीज है उसमें, अगर मैं उसके अंदर पास पेपर मीन मैं अब उसको बना रहा हूँ कि उसके अंदर मैं हैंडआउट्स रखूंगा, हाईलाइटेड हैंडआउट्स रखूंगा और पास पेपर सारे मैंने उसके अंदर रखने हैं। अब क्या है कि एक स्टूडेंट आया, उसने आके CS504 ही है, उसने आके वो हमसे हैंडआउट्स लिया उस वेबसाइट से और उसको वो नहीं मिला, मतलब डिलीवर लेट। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ लेकिन मैंने वो लॉन्च पहले ही कर देनी है, तो क्या होगा, वो उसकी वजह से बैक चला जाएगा और मेरी वेबसाइट का रैंक डाउन हो जाएगा। तो ये भी एक चीज होती है कि हम उसको टाइम पर डिलीवर नहीं करते, लेट करते। मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स वेयर ओवर बजट्स, कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि अब मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी और की वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ आपने मुझे इतने पैसे देने और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। बट अगर हम क्या करें, मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स ओवर बजट्स वेयर ओवर, अगर मैं उससे ज्यादा पैसे लूं कि इतने में नहीं हो रहा इससे ज्यादा, तो ये हमारे पास आ जाता है ओवर बजट। उसने जितने पैसे दिए हमने उसी में ही उसका काम करके देना है। एंड ऑफ द मोस्ट ऑफ द केस सिस्टम बिल्ड टेक्निक्स वेयर आर नॉट रिलायबल वेयर नॉट बी एबल टू डू वेयर एक्सपेक्टेड टू डू। मीन हम कई दफा एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ये उसका इतने पैसे लगेंगे और इतने में वो तैयार होगी, बट कई दफा हम रिलायबल मीन उसके ज्यादा पैसे लग जाते हैं और काम भी सही से नहीं होता। As a result of the program consultancy held 1960 सॉफ्टवेयर टर्म क्राइसिस वार इंट्रोड्यूस। मतलब 1960 में ऐसा होता था कि वो डाउन चल जाती थी रैंक वगैरह। उसके बाद है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैज डिफाइंड बाय IEEE इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट कि IEEE इज डिपेंड्स अपॉन क्या होता है, तो हमने कहना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, साथ पढ़े, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी आपके पास आ सकते हैं तो आपने ध्यान में रखना है। अब क्या यहाँ पे हमसे दो डेफिनेशन पूछी गई है। एक तो हमसे पूछी थी एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन और क्वांटिफिएबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग इन द सॉफ्टवेयर। एक हमारे पास आ गई ये डेफिनेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और एक हमारे पास आ जाती है ये वाली डेफिनेशन। आपने ये दोनों याद करनी है और जब आपका वो पेपर पूछ जाए तो आप इसको लिख दीजिएगा वहाँ पे। अब हमने सॉफ्टवेयर भी पढ़ लिया और इंजीनियरिंग भी पढ़ लिया। अब हमने बात करनी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सेट ऑफ द प्रोसेस टूल्स डेवलप सॉफ्टवेयर। मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कोई भी टूल डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कम्बिनेशन ऑफ ऑल द टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कम्बिनेशन किया जाता है, मीन बनाया जाता है टूल्स के साथ, टेक्निक्स और प्रोसेस के लिए यूज सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। देयरफॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग encompasses all those things use software product like प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन की जाती है, सॉफ्टवेयर डिजाइन टेक्निक्स किया जाता है, टूल्स
टेस्टिंग, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिस्सा है। सो ऑल द रिलेटेड सॉफ्टवेयर इज आल्सो रिलेटेड इज सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं, ज्यादा ही ऊपर चला गया। आगे हम बात करते हैं वेल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। वेल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? वेल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसमें इट इज रिलायबल, वो रिलायबल होना चाहिए। इट इज गुड यूजर इंटरफेस, उसका इंटरफेस अच्छा होना चाहिए। इट हैज एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस देखने वाली होनी चाहिए। इट इज गुड क्वालिटी, उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, वही कॉस्ट इफेक्टिव में मेन यही चीज आ जाती है कि हमने इतने में वो बजट लिया और इतने में हम वो नहीं बना पा रहे, तो ये भी हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव करती है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर हैज वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स। वाकई ये तो बात है, हमारे लिए सॉफ्टवेयर अब बहुत ही क्लोज हो गया। जैसे हम व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर ही है जो हमारे बहुत यूज में आते हैं। इसके बाद देयर आर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर फॉर करेक्टिव, या भी मेंटेनेंस, रिलायबल, इफेक्टिव, यूजर फ्रेंडली, ये भी मैं पढ़ के आया। द बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट नाम से ही जाहिर हो रहा है, बैलेंसिंग एक्ट। ये आपको यहाँ से नहीं पढ़ाता, जस्ट ये पढ़ाता हूँ मैं आपको। बैलेंसिंग एक्ट वही कि कॉस्ट वर्सेस एफिशिएंसी। कॉस्ट आपकी ज्यादा लग जाए, एफिशिएंसी उसकी कम हो। कॉस्ट ज्यादा लग जाए और रिलायबिलिटी इतनी ना हो। एफिशिएंसी वर्सेस यूजर इंटरफेस, एफिशिएंसी उसकी अच्छी हो लेकिन यूजर इंटरफेस उसमें ना आए, तो ये सारी चीजें हमारे बैलेंसिंग एक्ट में आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ भी नहीं करना आपने, ये देखें कि बेनिफिट्स आपके जैसे ऊपर जा रहे हैं, कॉस्ट भी वैसे ऊपर जा रही, कि ये ना हो कि यहाँ तक आपका वो आ रहा हो, यहाँ तक आपकी मीन आके रुक जाए बेनिफिट और कॉस्ट आपकी बढ़ती रहे, तो ये तो आपके लिए नुकसानदेह है ना। ये चीज यहाँ पे इन्होंने बताया। सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, ये इतना इम्पोर्टेंट, ये सारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, साथ साथ हाईलाइट भी करवा रहा हूँ। सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड यही है कि हाँ, इसमें ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये आई थिंक शायद क्वेश्चन उसमें, सॉरी, एमसीक्यूज में भी आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ही डिवाइड सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्टिविटीज। सॉफ्टवेयर को हम कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं? 25 डिफरेंट कैटेगरीज में हम सॉफ्टवेयर को डिवाइड करते हैं। ये आपने इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो आपने ये याद करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, दे हैव एनालाइज अराउंड 10,000 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कम अप विद, कि इससे हम 10,000 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कम में बना सकते हैं इसके जरिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर integration, rest of the activities. Through coding is very important, but it has not more 13, 14 or whole effect software development. Coding important है, but it is not more than, लेकिन 13 से 40% whole effort सॉफ्टवेयर डेवलप में भी लगनी चाहिए। ये नहीं है कि आप बस कोडिंग पे अपना फोकस रखें और बाकी को इतना ज़्यादा वो टाइम ना दें, तो ये भी सही बात नहीं है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। फ्रेड बुक इज रिनोव्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसने ये बुक बनाई थी और इसने ये राइट की थी, और जो इसका था ये मैथिकल मैन मंथ, ये इसका आई थिंक जिसने ये राइट की थी ये था, और फर्स्ट आर्टिकल जो लिखा था वो था नो सिल्वर बुल्ट, नो सिल्वर बुल्ट। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो आई थिंक सबसे लास्ट, बस हमारा टॉपिक कवर हो गया। सबसे लास्ट में इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है ये वाली, और ये पूरा इसका मीन कह सकते हैं आप कि पूरे लेक्चर का
एक निचोड़ है, ये आपने समझ लिया तो सारा लेक्चर आपको समझ आ गया। देयरफॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नथिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है बट अ डिसिप्लिन एंड सिमेट्रिक अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलप, बट डिसिप्लिन और सिमेट्रिक अप्रोच करता है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर 1 की कंप्लीट समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एंड मेरी इस सीरीज CS504 के साथ आपने बने रहना और एंड तक इसको लाजमी वॉच करना है, पूरी सीरीज को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।